हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम जितने भी सूफी संत थे या फिर जितने भी भक्ति आंदोलन से संबंधित संत थे उन सभी को कंप्लीट कवर करेंगे। उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में उसी तरह से करेंगे। कोई भी आप प्रीवियस ईयर पेपर यूपी पीसीएस का उठा के देखेंगे, 2-3 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है। एक क्वेश्चन तो पक्का ही रहता है यहाँ से, एक सूफी से रहता है, एक भक्ति से रहता है, कभी कभी एक से ज़्यादा भी आ जाते हैं। तो ये सब इसमें कवर हो जाएगा। और जितने भी नोट्स वगैरह हैं या फिर जो भी टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, वो सब ज्वाइन करने के लिए यूपी पीसीएस का पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीसीएस के ग्रुप में आपको सभी नोट्स भी मिल जाएंगे, सभी टेस्ट भी मिल जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर है एक्सप्लेन करके वो सब कुछ दिया गया है और करंट वगैरह सब कुछ उसी में है। तो सबसे पहले सूफी आंदोलन जो है इसको शुरू करते हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर पेपर को जो है ऐसे रैंडम देना हुआ रहा तो ये क्वेश्चन दिया जा सकता है कि इसकी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो सूफ शब्द से हुई है, जिसको ऊन या ऊनी कपड़ा कहा जाता है। कई सारे इसके बारे में मत हैं, जैसे सूफी शब्द की उत्पत्ति दूसरे मत के अनुसार कहा जाता है कि सफ़ा शब्द से हुई है। सफ़ा का मतलब है पवित्रता। तो ये दो बेसिक चीज़ें हैं। सूफी सिलसिला जो है इसमें कौन कौन से सिलसिले आते हैं सूफी सिलसिले में? तो चिश्ती सिलसिला आता है, सोहरावर्दी आता है, कादरी, नक्शबंदी और सत्तारी। ये प्रमुख सिलसिले हैं, इसको याद रखिएगा। चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी और सत्तारी। अब चिश्ती सिलसिले से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चिश्ती सिलसिले की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो मध्य एशिया से हुई थी, मध्य एशिया के खुरासान से। और जो प्रमुख थे जिन्होंने शुरू की थी उनका नाम था अबू इशाक या फिर अबू अब्दाल। अबू अब्दाल शब्द ही ज़्यादा मिलता है कि विश्व में सबसे पहले चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? तो अबू अब्दाल ने। और भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। और ये जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे ये अलग से पूछा जाता है। तो संत शेख उस्मान के शिष्य थे। मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो शेख उस्मान के। और पूरे जो विश्व में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत अबू अब्दाल ने की थी। ये सब चीज़ यहाँ पे पूछा गया है, पहले भी पूछा गया है। यूपी पीसीएस के जो इस आयोग से जितने पेपर होते हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा चिश्ती सिलसिले के बारे में और चीज़ें जो यहाँ ग्राफ से क्लियर हो जाएंगी। चिश्ती सिलसिले की भारत में शुरुआत मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। अब दक्षिण भारत और उत्तर भारत में अलग अलग संत थे जिन्होंने इसको फैलाया था, चिश्ती सिलसिले को। अब दक्षिण भारत में जिन्होंने इसको फैलाया था वो प्रमुख संत थे बुरहानुद्दीन गरीब और गेसु दराज। बुरहानुद्दीन गरीब जो थे ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बस इतना याद रखिए, बुरहानुद्दीन गरीब ने दक्षिण भारत में फैलाने का काम किया था चिश्ती संप्रदाय को, और ये किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के। उत्तर भारत के प्रमुख संत और दरगाह कई बार पूछी जा चुकी है मैचिंग में। तो मोइनुद्दीन चिश्ती जिन्होंने भारत में शुरुआत की थी उनकी दरगाह है अजमेर में। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी जो दरगाह है वो दिल्ली में है। शेख फरीदुद्दीन या फिर बाबा फरीद इनको कहा जाता था, इनकी दरगाह अजोधन जो कि पाकिस्तान में है। निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है दिल्ली में और शेख नासिरुद्दीन की दरगाह है दिल्ली में। अब इनके बारे में जो कुछ प्रमुख चीज़ें हैं वो हम आगे भी पढ़ेंगे, तो ये दरगाह अलग से याद रखिएगा। मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं ये 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। तो चिश्ती संप्रदाय को लेकर मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ, जब तराइन के युद्ध में हराया था मोहम्मद गोरी ने। दूसरे वाले जो तराइन का युद्ध था पृथ्वीराज चौहान को हराया था जिसमें। फिर मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपना केंद्र, या केंद्र किसको कहा जाता था? खानकाह। खानकाह को अगर पूछा जाए कि क्या कहा जाता था, मतलब खानकाह का संबंध किससे है? तो केंद्र, जो सूफी संत, जो चिश्ती सूफी संत जो अपना केंद्र बनाते थे उसको खानकाह कहा जाता था। तो खानकाह इन्होंने अपना किसको बनाया था? अजमेर को। ये वहीं पर बसे थे और वहीं पर ही इनकी दरगाह स्थित है, अजमेर में ही। और इनकी दरगाह को कहा जाता है ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। नेक्स्ट यहाँ पर जो बख्तियार काकी थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये मोइनुद्दीन चिश्ती जिन्होंने शुरुआत की थी उनके शिष्य थे। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के समकालीन थे। ये जो सल्तनत शासक हैं दोनों, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, उनके ये समकालीन थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और इन्हीं के नाम पे जो कुतुब मीनार है जिसका निर्माण शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसका जो कुतुब मीनार है इन्हीं के नाम पे उसका नाम है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है बख्तियार काकी के बाद बाबा फरीद आते हैं, जिनका जो उपनाम है वो है गजे शंकर। तो ये अलग से दिया रहता है अक्सर एग्जाम में। गजे शंकर किसको कहा जाता था, किस सूफी संत को? तो बाबा फरीद को। और ये बाबा फरीद जो थे ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे। कुतुबुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे बख्तियार काकी, और बख्तियार काकी के शिष्य थे बाबा फरीद।
इसको आपको कई बार रिवाइज करना पड़ेगा ये, क्योंकि चीज़ें पूछी जाती हैं। बाबा फरीद के कथनों का संकलन जो है हमें गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। ये स्टेटमेंट में आ सकता है किसका जो है संकलन हमें गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है, तो बाबा फरीद के। किस सूफी संत के? बाबा फरीद के। फिर चिश्ती सिलसिले को भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय इन्हीं बाबा फरीद ने ही बनाया था। इसके बाद आते हैं बाबा फरीद के शिष्य, जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, लेकिन ये किसी भी सुल्तान के दरबार में नहीं गए थे। इन्होंने कहा था कि मेरे घर में 2 दरवाजे हैं, एक से सुल्तान घुसेंगे, दूसरे से मैं बाहर निकल जाऊंगा। ये मिले भी नहीं थे किसी से, निजामुद्दीन औलिया। इनके जो निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य थे वो थे अमीर खुसरो। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं अमीर खुसरो, लेकिन इनको संत वाली श्रेणी में नहीं गिना जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निजामुद्दीन औलिया के बाद जो प्रमुख चिश्ती संत हुए वो थे नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद का उपनाम जो है यही पूछा जाता है, तो चिरागे दिल्ली या चिरागे दहलवी इनको कहा जाता था। चिरागे दिल्ली किसको कहा गया है? नासिरुद्दीन महमूद को। मुगल शासक अकबर जो थे वो शेख सलीम चिश्ती को मानते थे। तो एक और चिश्ती संत जो प्रमुख हैं उनका नाम है शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती जो है इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को जहांगीर का, मतलब अकबर के बेटे का जन्म हुआ था जिसका नाम था जहांगीर, और उसी का नाम मतलब पहले सलीम था, इन्हीं के नाम पर पहले सलीम रखा गया था। जब राजा बना था तब उसका नाम जहांगीर पड़ा था। और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है, दरगाह कहाँ पर है? तो फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट बात करेंगे चिश्ती सिलसिले की प्रमुख बातें। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले कि चिश्ती सिलसिला और सोहरावर्दी सिलसिला या फिर चिश्ती सिलसिला नक्शबंदिया सिलसिला में क्या डिफरेंस है। तो चिश्ती सिलसिले के लोग जो थे, जो संत थे, वो बहुत उदारता को मानते थे, मानव सेवा प्रेम भावना उनके अंदर थी, ऊंच नीच का त्याग उन्होंने किया था, जो जाति पात धर्म वगैरह को नहीं मानते थे, सबको एक साथ जो भी बातें बतानी होती थी एक साथ बैठालते थे, कोई ऊंच नीच नहीं था उनके अंदर। इसके अलावा सुल्तान या अमीर से उनका कोई वास्ता नहीं था, किसी भी सुल्तान के दरबार में नहीं जाते थे, पैसा इकट्ठा नहीं करते थे, धन संचय नहीं करते थे, संगीत को बढ़ावा दिया था ये चिश्ती सिलसिले ने। इसके अलावा वो सादा जीवन जीते थे, जो चिश्ती सिलसिले के जो संत थे एकदम सादा जीवन जीते थे। तो ये सब अच्छी अच्छी बातें थी चिश्ती सिलसिले में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे सुहरावर्दी सिलसिला। चिश्ती के बाद सुहरावर्दी, इसके संस्थापक थे शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। शेख सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी बगदाद के शिक्षक थे शेख शिहाबुद्दीन। और भारत में सुहरावर्दी का प्रचारक कौन थे? तो बहाउद्दीन जकारिया थे। ये सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी के शिष्य थे, बहाउद्दीन जकारिया। तो भारत में सुहरावर्दी का प्रचार प्रसार किसने किया था? बहाउद्दीन जकारिया ने। और बहाउद्दीन जकारिया जो थे, इन्होंने जो है इल्तुतमिश के बारे में बहुत इनकी तारीफ वगैरह की थी, इसीलिए इल्तुतमिश ने इनको शेखुल इस्लाम की पदवी दी थी। तो किसको शेखुल इस्लाम की पदवी दी इल्तुतमिश ने? तो सुहरावर्दी प्रचारक जो बहाउद्दीन जकारिया थे उनको। सुहरावर्दी के अन्य जो प्रमुख संत थे, प्रमुख, उनका नाम है शेख रुकनुद्दीन। एक शेख रुकनुद्दीन भी थे। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बहाउद्दीन जकारिया हैं। अगला यहाँ पे बात करेंगे, सुहरावर्दी की एक पूर्वी भारत की शाखा थी, खासकर बिहार में सुहरावर्दी जो शाखा थी उसकी एक शाखा बिहार में ज़्यादा पनपी। वो कौन सी शाखा थी? तो फिरदौसी शाखा। फिरदौसी शाखा जो एकदम मस्त रहने वाले एक शाखा थी प्रमुख संतों की। इसमें जो प्रमुख संत थे फिरदौसी के, तो ये थे सरफुद्दीन याहया मनेरी। सरफुद्दीन याहया मनेरी, ये पूछा जा चुका है किस शाखा से संबंधित थे? तो फिरदौसी शाखा से संबंधित थे। और ये जो थे ये संत, इनके पत्रों का एक संकलन है जिसका नाम है मकतूबात। मकतूबात क्या है? तो पत्रों का संकलन है। किसके पत्रों का? तो सरफुद्दीन याहया मनेरी के। यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये इनका नाम पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे, सुहरावर्दी की विशेषताएं क्या थी? तो अभी हमने चिश्ती का पढ़ा था, जो एकदम सिंपल लोग रहते थे, संत जो थे। और यहाँ पर सुहरावर्दी के बारे में बात करें तो सुल्तानों और अमीरों से इनका मेल मिलाप रहता था। सुहरावर्दी संत जो थे वो धन संचय से परहेज नहीं करते थे, मतलब धन जो मिला उसको रखते थे आराम से। चिश्ती से विपरीत थे ये। इनके जमात खाने में अमीर व आम जनता से मिलने का समय अलग अलग था और बैठने का स्थान भी अलग अलग था। जिस हिसाब के पद के लोग आते थे उसी हिसाब से बैठाया जाता था। केंद्र जो था इनका, केंद्र बिंदु सुहरावर्दी का, वो मुल्तान था। पंजाब और सिंध क्षेत्र जो भारत का था वहाँ पर भी इसको प्रसिद्धि मिली थी। तो सुहरावर्दी जो है थोड़ा उत्तर में ही रह गए थे। ये रूढ़िवादी प्रकृति के हुआ करते थे सुहरावर्दी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कादरी सिलसिला। इसके संस्थापक थे अब्दुल कादिर जिलानी। ये नाम याद रखिएगा, कौन थे कादरी वंश के कादरी सिलसिले के संस्थापक? अब्दुल कादिर जिलानी, जिसको पीराने पीर कहा जाता है, पीराने पीर। प्रमुख संत जो और यहाँ पर हुए थे भारत में, उनका नाम है मियाँ मीर।
मियाँ मीर का संबंध किस सिलसिले से है, तो कादरी सिलसिले से। मीर मोहम्मद भी कहा जाता है, मियाँ मीर भी कहा जाता है, ज़्यादा फेमस यही वाला है। मियाँ मीर कादरी सिलसिले से संबंधित थे। और इसी कादरी सिलसिले को मानने वाला था दारा शिकोह, जो शाहजहां का सबसे बड़ा वाला बेटा था, काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का था, ये कादरी सिलसिले को मानता था। इसके अलावा और प्रमुख विशेषता जो है कादरी सिलसिले की, शासक वर्ग से इनका संपर्क रहता था, राजश्रय वगैरह इनको मिलता था। रूढ़िवादी और कट्टर थे, गाना बजाना इनको पसंद नहीं था। हरे रंग की पगड़ी पहनते थे कादरी जो समुदाय के लोग थे। इसके अलावा पंजाब में इसको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली कादरी सिलसिले को। रूढ़िवादी थे, गाना नहीं बजाते थे। गाना अभी तक कहाँ पे आया है, संगीत कहाँ पे आया है, तो चिश्ती वाले में केवल। नेक्स्ट बात करेंगे नक्शबंदी सिलसिला। इसकी संस्थापक थे 13वीं सदी में ख्वाजा उबैदुल्ला या फिर ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, दोनों नाम मिलता है लिखा हुआ, बहाउद्दीन नक्शबंद। भारत में लोकप्रिय इसको किसने बनाया था, तो ख्वाजा बकी बिल्लाह ने। नक्शबंदी सिलसिला में दो प्रमुख यहाँ पर व्यक्ति अभी हमें मिले, उबैदुल्ला और बकी बिल्लाह, उबैदुल्ला और बकी बिल्लाह। इसके अलावा प्रसिद्ध और एक प्रमुख संत थे संत शेख अहमद सरहिंदी, ये नाम याद रखिएगा, पूछा जा चुका है पहले। शेख अहमद सरहिंदी जो है किस सिलसिले से संबंधित थे, तो नक्शबंदिया सिलसिले से संबंधित थे। इन्होंने जो है, क्योंकि नक्शबंदिया सिलसिला जो था वो बहुत कट्टरवादी था, इस्लाम को बहुत ज़्यादा मानता था, तो इस्लाम की नीतियों को ये भी सरहिंदी भी मानते थे। तो ये अकबर की जो उदार नीतियाँ हुआ करती थी उसका विरोध करते थे। ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो है शेख अहमद सरहिंदी ने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया था या विरोध नहीं किया था, इस तरह का स्टेटमेंट आ चुका है। तो इन्होंने उदार नीतियों का विरोध किया था क्योंकि ये इस्लामिक प्रवृत्ति के थे, मतलब कट्टरपंथी। नेक्स्ट बात करेंगे, औरंगजेब इसी सिलसिले को मानता था। औरंगजेब जो है नक्शबंदिया सिलसिले को मानता था, बहुत सारी चीज़ें उसने शरीयत के हिसाब से बाद में करी थी। विशेषता क्या थी नक्शबंदिया सिलसिले के, सबसे कट्टरपंथी अगर पूछा जाए तो नक्शबंदिया सिलसिला ही था। शरीयत पर जोर देता था, जो उनका कानून होता है इस्लामिक कानून, उस पर जोर देता था। संगीत विरोधी थे ये नक्शबंदिया सिलसिला के लोग। इसके अलावा एकेश्वरवाद को भी इन्होंने चुनौती दी थी, जो एकेश्वरवाद की मान्यता है उसको भी इन्होंने चुनौती दी थी नक्शबंदिया सिलसिले के लोग ने। औरंगजेब इसी को मानता था, ये पूछा जा चुका है नक्शबंदिया सिलसिले को। फिर आता है सत्तारी सिलसिला, संस्थापक थे शाह अब्दुल सत्तार, शाह अब्दुल सत्तार। और सत्तारी सिलसिला प्रमुख रूप से जौनपुर, बंगाल और दक्कन क्षेत्र में विस्तारित हुआ था। प्रसिद्ध संत जो हैं सत्तारी सिलसिले की वो थे मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस याद रखिएगा किस सिलसिले से संबंधित थे, तो सत्तारी सिलसिले से। और ये ग्वालियर से में रहते थे, मतलब जो मोहम्मद गौस थे ग्वालियर से संबंधित थे। और संगीत में इनका विशेष योगदान है। सत्तारी सिलसिला भी अभी तक हमने जो देखा, चिश्ती में संगीत आया था और सत्तारी में संगीत आया था। तानसेन जो थे वो मोहम्मद गौस के ही शिष्य थे, जो प्रमुख गायक जो थे प्रसिद्ध तानसेन, वो मोहम्मद गौस के शिष्य थे। विशेषता क्या थी, तो हिंदू मुस्लिम में समन्वय स्थापित किया था सत्तारी सिलसिले ने। इसके अलावा सत्तारी संत आराम पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे, राज्य का संरक्षण, शासक वर्ग से संबंध ये सब रखते थे, सब कुछ इनका मीडिएट मतलब था, मिडिल में ही रहते थे। हिंदू मुस्लिम समन्वय को इन्होंने बढ़ावा दिया था। प्रमुख यहाँ पर दो शब्द जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बासरा और बेशरा क्या होता है, तो बासरा जो इस्लामिक कानून को मानने वाले सूफी संत थे उनको बासरा कहा जाता है, और बेसरा क्या है, जो इस्लामिक कानून को ना मानने वाला समुदाय था, सिलसिला था, उसको बेसरा कहा जाता है। अब बासरा में जितना अभी तक हमने पढ़ा, जितने सिलसिले वो सब बासरा में ही आते हैं। इस्लामिक कानून सभी मानते थे। बेसरा में केवल अगर एग्जाम में पूछा जाए तो फिरदौसी और कलंदर एक हुआ करते थे। फिरदौसी और कलंदर जो थे ये बेसरा मतलब मस्त रहते थे एकदम। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ और प्रमुख चीज़ें, जैसे कुतुबुन मंझन जायसी नूर मोहम्मद, ये सूफ़ी कवि थे और इन्होंने अपना जो साहित्य लिखा वो अवधी भाषा में लिखा था। ये स्टेटमेंट अगर आ जाए तो कुतुबुन मंझन जायसी और नूर मोहम्मद ने अपने जो सूफ़ी कवि थे इन्होंने अपना साहित्य किस भाषा में लिखा, तो अवधी भाषा में लिखा था। अब यहाँ पे आता है सूफ़ी संत से, मतलब सूफ़ी जो आंदोलन था उससे इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे आता है यहाँ पर भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ था, उत्तर भारत में नहीं शुरुआत हुई थी इसकी। और इसमें दो प्रमुख संत हुआ करते थे, अलवार संत और नैनार संत। जो वैष्णव धर्म को मानते थे उनको अलवार कहा जाता था, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। और जो शैव धर्म को मानते थे उनको नैनार कहा जाता था। 12 प्रमुख अलवार संत जो थे वो थे पोयमय, पूडम, तिरुमंगई, अंडाल, थिरुप्पन, थिरुमंगई, कुलशेखर। बस इतने ही नाम याद रखिए। इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है कि 12 अलवार संतों में से निम्न में से कौन शामिल नहीं था, तो इन्हीं में से रहता है अक्सर। और इसमें अंडाल जो है ये महिला संत थी, ये भी याद रखिएगा, ये महिला अलवार संत थी। अलवार कौन होते थे, जो वैष्णव धर्म को मानते थे। तो पोयमय, पूडम, तिरुमंगई, थिरुप्पन, थिरुमंगई और कुलशेखर। इसके अलावा एक प्रमुख थे जो नैनार में, एक अगर पूछा जाए कि प्रमुख कौन थे, तो तिरुज्ञान एक थे। बस तिरुज्ञान का नाम याद रखिए, ये नैनार संत थे, एक ही नाम याद रखिए, तिरुज्ञान।
नेक्स्ट बात करेंगे तेलुगु अनुवाद के लिए प्रसिद्ध, ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसलिए यहाँ पर रखे गए हैं। तेलुगु अनुवाद के लिए प्रसिद्ध कवि थे जो तेलुगु भाषा में लिखते थे, उनका नाम था नन्नय। ये नाम याद रखिएगा, ये तेलुगु में लिखते थे नन्नय। इन्होंने महाभारत का तेलुगु अनुवाद किया था। महाभारत का जो अंतिम भाग था उसका अनुवाद कवि तिक्कन ने तेलुगु भाषा में किया था। तो अब एक चीज़ याद रखनी कि तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन थे, तो एक तो नन्नय हो गए, एक तिक्कन हो गए। सिर्फ इन्हीं दोनों लोग का नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये दोनों तिक्कन या फिर नन्नय किस भाषा के कवि हैं, तो तेलुगु भाषा के। नन्नय और तिक्कन याद रखिए तेलुगु भाषा के। और नन्नय जो थे इन्होंने तेलुगु व्याकरण की भी रचना की थी, और इनकी जो तेलुगु व्याकरण थी उसका नाम था आंध्र शब्द चिंतामणि। तो आंध्र शब्द चिंतामणि के लेखक कौन है, तो कवि नन्नय। तेलुगु भाषा की ये व्याकरण है आंध्र शब्द चिंतामणि। इसके बाद अगर तमिल कवि आए तो हो गए तेलुगु नन्नन और तिक्कन। अब तमिल अगर आए तो तमिल में 3 याद रखना है, तमिल त्रिरत्न 3 थे, कंबन, कुट्टन और कवि पुंगलेदी। कंबन ने जो है तमिल रामायण की रचना की थी, कुट्टन या फिर इन्हीं का नाम है ऑट्टकुट्टन, इन्होंने जो है रामायण के उत्तरकांड का तमिल अनुवाद किया था। और एक थे कवि पुंगलेदी। ये 3 नाम याद रखें तमिल कवि में। और ये त्रिरत्न कहे जाते थे, ये अलग से पूछा जा सकता है तमिल त्रिरत्न में कौन नहीं आते हैं, तो कंबन आते हैं, कुट्टन आते हैं, पुंगलेदी आते हैं। इसके अलावा 3 और लेखक पूछे जाते हैं तमिल भाषा के, कौन कौन से हैं, तो तोल्काप्पियर जिनकी रचना है तोल्काप्पियम, फिर इलांगो आदिगल जिसकी रचना है शिल्पादिकारकम, शीतलय सतनार जिसकी रचना है मणिमेखलय। अब इससे बाहर तमिल और तेलुगु में आपसे नहीं पूछा जाएगा, जितने भी आप पेपर उठा के देखेंगे इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे प्रमुख अन्य संत जो भक्ति आंदोलन से संबंधित थे। पहले यहाँ पर शंकराचार्य का टाइम पीरियड जो है, कभी कभी जैसे प्रमुख संत होते हैं उनको अरेंज करने को आ जाता है, इनका समय कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए इस तरह से। तो शंकराचार्य 1788 से 820 ईस्वी के बीच के ये हैं, मतलब एकदम एग्जैक्ट डेट आपको नहीं याद रखनी, अलग अलग जगह पे अलग अलग डेट भी मिलेगी, फिर भी अगर शताब्दी की बात करी जाए तो थोड़ा बहुत याद रखिएगा कि इनके बाद ही आते हैं, सब क्रम से ही लिखा है यहाँ पर। इनका जन्म हुआ था केरल में। मत है इनका अद्वैतवाद। ये जो वाद वाला है ये लास्ट में एक बार फिर से रिवाइज अभी कर लेंगे, इसी में लास्ट में दिया हुआ है। तो मत इनका था अद्वैतवाद। 4 मठ इन्होंने स्थापित किए थे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में। तो ये इनका जो उत्तर वाला है उसका नाम है ज्योतिर्मठ, ये बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। दक्षिण वाला है वेदांत मठ जो श्रृंगेरी कर्नाटक में स्थित है। फिर यहाँ पर पश्चिम वाला है द्वारका के गुजरात में शारदा मठ। फिर पूरब वाला है गोवर्धन मठ जो कि पूरी उड़ीसा में है। तो ज्योतिर्मठ, वेदांत मठ, शारदा मठ और गोवर्धन मठ कहाँ कहाँ पे ही पूछा जा सकता है। अगला जो शंकराचार्य थे ये बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा होती थी उससे भी प्रभावित थे शंकराचार्य। इन्होंने काफ़ी प्रचार प्रसार किया था अपना भक्ति आंदोलन का पूरे भारत में। और इनका उपनाम क्या था शंकराचार्य का, तो प्रच्छन्न बौद्ध पूछा जा चुका है। प्रच्छन्न बौद्ध किसको कहा गया है, तो उसमें अशोक भी दिया रहता है, उसमें शंकराचार्य भी दिया रहता है, उसमें गौतम बुद्ध भी दिया रहता है, तो शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा गया है। इसके अलावा शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता, उपनिषदों पर भाष्य भी लिखे। इनकी मृत्यु हुई थी बद्रीनाथ में। फिर आते हैं रामानुजाचार्य, 12वीं शताब्दी से संबंधित ये वैष्णव संत थे। इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। जितनी चीजें पूछी जाती है उतनी लिखिए। संप्रदाय इनका था श्री संप्रदाय और मत था इनका विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य का मत था विशिष्टाद्वैतवाद, याद रखिएगा। वैष्णव संत थे रामानुजाचार्य, तमिलनाडु में जन्म हुआ था। फिर आते हैं निम्बार्काचार्य, 12वीं शताब्दी से संबंधित, रामानुज के ही समकालीन थे ये। कृष्ण भक्ति पर इन्होंने जोर दिया था निम्बार्काचार्य ने। और संप्रदाय इनका था सनक संप्रदाय, मत था द्वैताद्वैतवाद। इनका था राम है तो ये विशिष्ट रहेंगे, विशिष्टाद्वैतवाद, और निम्बार्क है तो द्वैताद्वैत, 2 बार द्वैत आ गया निम्बार्का वाले में। फिर नीबू को जैसे मतलब इस तरह से नहीं कहा जाता है, मतलब संत हैं इसलिए नहीं, लेकिन एक याद रखिएगा कि नीबू को 2 भाग में बांट दो ही भाग में काट के उसको निचोड़ा जा सकता है, तो द्वैताद्वैतवाद 2 बार। नेक्स्ट है माधवाचार्य जो है 13वीं शताब्दी से संबंधित है। संप्रदाय इनका है ब्रह्म संप्रदाय, मत था इनका द्वैतवाद। सिंगल एक द्वैतवाद, एक सिंपल सा शब्द आ जाए द्वैतवाद तो वो माधवाचार्य से संबंधित है। फिर रामानंद जो है ये 15वीं शताब्दी से संबंधित है। जन्म इनका हुआ था इलाहाबाद में। गुरु इनके थे रामानुज। रामानंद के गुरु रामानुज, याद रखिएगा। जन्म इलाहाबाद में हुआ था। और रामानंद ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था। और रामानंद को दक्षिण और भारत के बीच में सेतु के रूप में माना जाता है भक्ति आंदोलन को प्रसार करने में। जो उत्तर भारत में इन्होंने काफ़ी प्रचार किया था भक्ति आंदोलन का। 12 इनके शिष्य थे। कबीर जो कि जुलाहा थे, हर धर्म हर संप्रदाय से संबंधित इनके शिष्य रहे हैं। रैदास जो कि चमार थे। सेना नाई थे। धन्ना जाट थे। सधना कसाई थे। पीपा राजपूत थे। नरहरि सुरसरी पद्मावती और भावानंद, ये दोनों सुरसरी और पद्मावती इनकी शिष्या थी, मतलब लेडीज थी ये दोनों।
इनकी शिष्य रामानंद की। तो ये 12 प्रमुख हैं जो इनके शिष्य हुआ करते थे। आगे कबीर की बात करें तो 1440 से 1510 के बीच में सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीर। ये पूछा जा चुका है किसके समकालीन थे, सिकंदर लोदी के। फिर इन्होंने बीजक की रचना की थी, जिसमें बीजक में आते हैं 3 इनके ग्रंथ, साखी, सबद और रमैनी। साखी, सबद, रमैनी को एक में मिला दिया जाए तो उसको बीजक कहा जाता है। और इनकी जो भाषा हुआ करती थी वो सधुकड़ी या फिर पंचमेल खिचड़ी, सधुकड़ी भी कहते हैं, पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। निर्गुण शाखा के पहले संत थे जो गृहस्थ आश्रम में रहे थे। गृहस्थी मतलब इन्होंने विवाह किया था, इनके बच्चे थे, तो ये गृहस्थ आश्रम में रहे थे। इसके अलावा फिर आते हैं रविदास या रैदास, जिनको 15वीं शताब्दी के ये हैं। तो ये वही कबीर के समकालीन थे। जितने भी शिष्य थे वो सब कुछ इंपॉर्टेंट हैं। जो रामानंद के शिष्य थे उसी में एक ये भी हैं, रैदास। और इन्हीं का कहना था मन चंगा तो कटौती में गंगा, मतलब अगर मन साफ है तो कहीं पे भी गंगा स्नान इंसान कर सकता है, मतलब उसको गंगा नहाने की जरूरत नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके भजन है। तो ये रैदास के बारे में याद रखिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब में इनके भजनों का संकलन किया गया है। सूफी संत में हमने फरीद, बाबा फरीद का देखा था, उनके शब्दों को कहाँ पे लिखा गया है, गुरु ग्रंथ साहिब में। फिर इन्हें कबीर ने इनको संतों का संत कहा था। रैदास को संतों का संत किसने कहा, तो कबीर ने कहा था। फिर आते हैं दादू। तो दादू का जो टाइम पीरियड है 1544 से 1603 के लगभग। जन्म इनका हुआ था अहमदाबाद में, मृत्यु हुई थी राजस्थान में। शिष्य इनके प्रमुख थे सूरदास, संतदास, जगन्दास और रज्जब। इनकी रचनाओं का, दादू की रचनाओं का संकलन हरडे वाणी नाम से संतदास और जगन्दास ने किया था। और बाद में इसी हरडे वाणी का नाम जो है अंगवधु के नाम से जो है रज्जब ने इसको संपादित करवाया था। आगे बात करेंगे तो दादू का याद रखेगा, जन्म अहमदाबाद में हुआ था। और सूरदास इनके शिष्य थे, प्रमुख चीज जो है। रज्जब भी इनके शिष्य थे। गुरु नानक की बात करें तो 1400, यहाँ पे दादू जो है, दादू और मीरा और तुलसीदास, इन लोगों का अरेंज करने को आ जाता है अक्सर। दादू का अक्सर जो रहता है कि इनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए ऐसे में। फिर गुरु नानक आते हैं 1469 से लेकर 1539 तक। जन्म हुआ था तलवंडी में, ननकाना में जो है पंजाब पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा मृत्यु भी करतारपुर पाकिस्तान में ही हुई थी गुरु नानक की। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अकबर जो था वो गुरु नानक की नीतियों से प्रभावित था। अकबर बाद में आया लेकिन उनकी नीतियों को मानता था गुरु नानक की। एकेश्वर अर्थ को प्राथमिकता देते थे गुरु नानक। फिर आते हैं चैतन्य महाप्रभु। ये थे 1486 से लेकर 1533 तक। वास्तविक नाम था इनका विश्वंभर। सगुण भक्ति सागा के ये मानने वाले थे। मूर्ति पूजा को इन्होंने मान्यता दी थी, मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध नहीं किया था। ये स्टेटमेंट आ चुका है पहले। लगभग जो संत हुआ करते थे निर्गुण शाखा वाले, वो मतलब ज़्यादा मूर्ति विरोधी हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था चैतन्य महाप्रभु ने। और इनका जन्म हुआ था नदिया, पश्चिम बंगाल में। बंगाल में वैष्णववाद के संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। इन्होंने जो वैष्णववाद स्थापित किया था उसको आधुनिक वैष्णववाद या फिर गौड़ीय वैष्णव कहा जाता है। गौड़ीय वैष्णव की स्थापना किसने की थी? चैतन्य महाप्रभु ने। कीर्तन हेतु ये प्रसिद्धि इनको मिली थी, काफ़ी कीर्तन किया करते थे। इनकी जहाँ पे भी आपको मूर्ति या फोटो दिखेगी, हाथ में वो बजाते हुए, जैसे जो नारद मुनि की तरह जो बजाते हैं उसी तरह से इनका रहता है फोटो। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य जो प्रमुख थे वो उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र गजपति थे और हरिदास थे। ये नाम पूछा जा चुका है इसलिए यहाँ पे लिखा है। प्रताप रुद्र गजपति जो थे वो चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। आगे बात करेंगे वल्लभाचार्य की। वैष्णव संत थे। 1479 से लेकर 1531 के बीच में थे वल्लभाचार्य। जन्म इनका हुआ था रायपुर मध्य प्रांत में। तैलंग ब्राह्मण थे ये। इनके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जो इनका मत था, मत इनका था शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धता जहाँ पे आ जाएगी वो वल्लभाचार्य समझ लीजिएगा। इनकी मृत्यु हुई थी वाराणसी में। कृष्णदेव राय के समय में इन्होंने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी विजयनगर में। इसके अलावा पुष्टि मार्ग और भक्ति मार्ग पर विश्वास रखते थे वल्लभाचार्य। और एक दो पॉइंट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, वल्लभाचार्य जो है अष्ट छाप के प्रवर्तक थे। वल्लभाचार्य अष्ट छाप के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इनके बेटे का नाम था विट्ठलनाथ, जो कि कृष्ण के बहुत बड़े उपासक थे विट्ठलनाथ। और यहाँ पे अष्ट छाप याद रखिएगा, वल्लभाचार्य से संबंधित है। फिर आते हैं मीराबाई, जो कि 1498 से 1546 तक थी। कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। इनके पिता थे मेड़ता के राजा रतन सिंह राठौर और पति थे इनके राणा सांगा के पुत्र भोजराज। भोजराज के साथ इनका विवाह हुआ था, मेवाड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज से। और इनकी जो रचना है उसका नाम है पदावली। भाषा इनकी हुआ करती थी ब्रज या फिर राजस्थानी। फिर आते हैं तुलसीदास।
तुलसीदास जो है अकबर के समकालीन थे। जन्म इनका हुआ था राजापुर ग्राम चित्रकूट में, और अन्य स्रोत में कहीं कहीं पे इनका जो है कासगंज में भी मिलता है, लेकिन वैसे राजापुर ग्राम चित्रकूट में वर्तमान में पड़ता है। बहुत सारे जिले इधर उधर हुए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, गुरु जो इनके थे नरहरि दास थे। राम भक्ति इन्होंने की थी, राम भक्ति के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं तुलसीदास। पिता का नाम था आत्माराम शुक्ल और माता का नाम था हुलसी। पत्नी का नाम था रत्नावली। ये ही अभी क्वेश्चन आर ओ में पूछा गया था, पेपर लीक हुआ है, उसका क्या ही कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आया था, उसमें ये नहीं था रत्नावली, कुछ और लिखा हुआ था। रचना इनकी क्या थी तो तुलसीदास की तो कवितावली, दोहावली, गीतावली, वरबय रामायण, विनय पत्रिका, रामलला नायकछू, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, राम आज्ञा प्रश्न, ऐसे बहुत सारी रचनाएं थी, लेकिन जब पूछी जाती हैं तो इन्हीं में से आपको मिल जाएंगी। और तुलसीदास की रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है, और लगभग इन्हीं में से रहती हैं, तो इसको याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए 2-3 बार। नेक्स्ट बात करेंगे सूरदास की, तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में इनका जो है टाइम पीरियड है। जन्म इनका हुआ था रुनकता ग्राम, जो कि ये ग्राम जो है ये मथुरा आगरा मार्ग पर पड़ता है। अकबर और जहांगीर के समकालीन थे सूरदास। रचना इनकी है सूर सारावली, सूर सागर, साहित्य लहरी, ब्रज भाषा में है इनकी रचनाएं। और सूरदास को जो है पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता था। पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा जाता था? सूरदास को। नेक्स्ट है शंकरदेव। शंकरदेव जो हैं 1449 से 68 के बीच में थे। असम के सुधारक थे, वैष्णववाद से संबंधित थे। मत इनका था एकेश्वरवाद। असम के चैतन्य इनको कहा जाता है, असम के चैतन्य शंकरदेव को कहा जाता है। इन्होंने जो है अंकिया नामक नाटक शैली का विकास किया। ये इंपॉर्टेंट है, अंकिया नाटक शैली का विकास किसने किया था? शंकरदेव ने। मूर्ति पूजा और कर्मकांड के विरोधी थे। यहाँ पर ये असम के चैतन्य तो इनको माना जाता है, लेकिन ये कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। हालांकि जो चैतन्य महाप्रभु थे वो मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करते थे। नेक्स्ट यहाँ पर महाराष्ट्र में भक्ति शाखा जो है 2 पार्ट में जो डिवाइड थी। एक बरकरी संप्रदाय हुआ करता था, एक धरकरी। बरकरी वाले कृष्ण उपासक थे और धरकली वाले राम के उपासक थे। इसके अलावा मुख्य देवता यहाँ पर विठोबा हुआ करते थे या विट्ठल। तो विठोबा या विट्ठल किसको माना जाता है? तो श्री कृष्ण के अवतार को विट्ठल या फिर विठोबा माना जाता है। 3 प्रमुख संत थे महाराष्ट्र के, ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम। ज्ञानेश्वर जो है इन्होंने भगवत गीता पर टीका लिखा था, जिसका नाम है ज्ञानेश्वरी टीका, इसको ज्ञानेश्वर ने लिखा था। नामदेव दर्जी थे, पहले ये डाकू थे, बाद में दर्जी बने। नामदेव महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे। फिर तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम, ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। निम्न में से कौन शिवाजी के समकालीन महाराष्ट्र के प्रमुख संत थे? वो थे तुकाराम। इसके अलावा शिवाजी के एक गुरु भी थे जिनका नाम है रामदास, ये अलग से भी पूछा जा सकता है। शिवाजी के गुरु थे रामदास, ये भी एक संत ही थे। नेक्स्ट बात करेंगे, जो अभी हमने द्वैतवाद अद्वैतवाद पढ़ा, ये अगर कन्फ्यूजन हो तो अद्वैतवाद जो था ये शंकराचार्य का था। इसी के विरोध में कई सारे और वाद आए, जैसे रामानुजाचार्य का था विशिष्टाद्वैतवाद। अद्वैतवाद याद रखिए शंकराचार्य, विशिष्ट की बात आ जाएगी तो राम आ जाएंगे वहाँ पर, सिंपल द्वैत रहेगा तो माधवाचार्य आ जाएंगे, और उसके बाद यही द्वैत को शुद्ध बनाने के लिए वल्लभाचार्य का शुद्धा द्वैत आ जाएगा। और द्वैताद्वैत मतलब 2 जो है ये निम्बार्काचार्य का आ जाएगा, द्वैताद्वैतवाद। तो इसको 1-2 बार पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बाकी इतनी चीज़ें पूछी जाती हैं भक्ति में और सूफी में। वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सभी नोट्स वगैरह या फिर जितने भी नोट्स हैं हैंड रिटन वाले, और जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं एक्सप्लेन करके, या जो टेस्ट वगैरह हैं एक्सप्लेन आंसर की के साथ, वो सब आपको यूपीपीसीएस वाले पेड ग्रुप में मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप करेंगे डिटेल भेज दी जाएगी आपको, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।